जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। रात में किसी ने आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवा रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो फिर से आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता था, उस पर यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी, बाबा जी ने स्वयं इन सारी चीज़ों को रोक दिया है। तो आभारी जरूर रहिए। रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपको जो फील हुआ है वो किसी तरीके का कोई नकारात्मक ऊर्जा दूर होना है। यह सबकॉन्शियस माइंड से भी हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी ग्रोथ को फिर से रोकने की कोशिश की, आपको फिर से इल्यूजन, भ्रम वाली ऊर्जा आपके तरफ डालने की कोशिश की। जय माता दी। इसने फिर से ये चीज़ें की। 10 ऑफ सोर्ड्स जो पहले भी ये कर चुके थे। ये कौन हो सकते हैं? ये चाहे जो भी हो, या ये बाहर के भी हो सकते हैं, घर के भी, लेकिन घर का एक व्यक्ति, आपके घर का एक व्यक्ति शामिल है किसी और लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ घर का एक व्यक्ति है जो आपकी प्रोग्रेस को, जो आपकी जो रिकवरी हो रही है, जो इसने किया था आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, वो रिकवरी हो रहा है, तो वो गॉसिप नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति अब आपकी प्रोग्रेस को देखकर मन ही मन जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जैसे ना इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, इस व्यक्ति के लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है पूरी तरीके से। जो कुछ भी ये कर रहे थे या करवा रहे थे, आपके भाग्य को रोकने के लिए, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, यहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो व्यक्ति है ना, किसी ऐसे फीमेल से जुड़े हुए थे जो डबल जैसे मास्क कैरी किए हुए हैं। यहाँ पर एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई ऐसी फीमेल, इस मेल के साथ कोई ऐसी फीमेल थी जिसके चेहरे पर मास्क था। ठीक है, और ये लोग मिलकर आपको ना बैलेंस नहीं होने देना चाहते थे। ये कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है, बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया, काली क्रिया का प्रयोग है। ये खुद नहीं किए, इन्होंने दूसरों से करवाया है, और ये इसलिए हो रहा था ताकि आप आगे ना बढ़ सके, ताकि आप अपने फैमिली में, मतलब ना आप हमेशा सब पर डाउट करते रहें, लेकिन जो रियल है वो चीज़ आप समझ ना पाएँ। जो सत्य क्या है, सत्य से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन ना हो इन लोगों का, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब इन लोगों ने जो भी भ्रम की ऊर्जा आपके तरफ भेजी है वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। इनके किसी लव्स वन के लाइफ में वही भ्रम की ऊर्जा क्रिएट हो गई है, वही भ्रम, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, वही थर्ड आई चक्रा। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसके घर में, उसके आसपास में इतना कलेश क्यों हो रहा है, या वो खुद कलेशी क्यों हो गई है। ये जो फीमेल है जो इन लोगों से जुड़ी हुई है, उनके खुद के अपने लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूज़न आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेश हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि तुरंत बैकफायर हुआ है, रात में तुरंत बैकफायर हुआ है। इस व्यक्ति का घमंड टूटने वाला है, और साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना सब कुछ देख कर भी अनजान बनता है, जो सब कुछ जान कर भी अनजान बनता है, और वो जाने अनजाने इसका साथ दे रहा था। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जाने अनजाने इस व्यक्ति का साथ दे रहा था, उसे भी जोर का, जैसे कि ना अचानक से वो जागेगा नींद से, ऐसी ऊर्जा है। अचानक से व्यक्ति जागने वाला है, और आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर हो रही है। पूरा क्लियर नज़र आ रहा है 4 ऑफ कप्स। आपको नहीं नज़र इसलिए आ रहा था, आपको नज़र नहीं आ रहा था पिछले 4 सालों से, 4 महीनों से, कि आपके ऊपर कृपा है। कारण यही है 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी ये चीज़ें आपके तरफ दोहराई है वो मुंह के बल गिरा है। अभी रिसेंटली ये 2:30 बजे से 3 बजे वाली जो ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी मैनिपुलेशन के थ्रू, वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं की। ठीक है, और जब आप पर वर्क नहीं की तो इनके तरफ वो बैकफायर हो गया है। तो कुछ तो ऐसा मातम, कुछ ऐसी चीज़ें, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस फैमिली के तरफ हो गई है। जो आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे थे, उनके खुद के रास्ते में यहाँ पर बर्डन क्रिएट हो गए हैं। और एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई ऐसी ओल्ड एज वुमेन जिसकी ना बुरी नज़र आपके ऊपर थी, वो उस स्तर में है, निम्न स्तर में जा रही है, जहाँ से वो ऊपर उठ नहीं पाएगी, क्योंकि इसने जो भी चीज़ें आपके जैसे और भी लोगों की तरफ किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुख जिसे कहते हैं, वो उसको, उसकी सोल को मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ये स्टक हो जाएगी।
ये जो फीमेल है ना वो स्टक हो जाएगी। आपकी प्रोग्रेस को रोकने की वजह से ये स्टक हो गई है, और ये जब स्टक हो जाएगी ना तो ये जो सोल है ये उस व्यक्ति के तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिव तरीके से एंटिटी के रूप में या निगेटिव रूप में इस तरीके से ये डराएगी इस मेल को, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यही इसका कर्म है, बहुत ही अलग ऊर्जा है आपके लिए। जो इस व्यक्ति ने इस फीमेल को जो कुछ भी कहा था और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी को ही अब बहुत बुरे बुरे सपने आने वाले हैं। बहुत लंबे समय तक ये व्यक्ति स्टक हो जाएंगे। तो बहुत अलग ऊर्जा है, कोई सोल इससे अटैच हो गई है, कोई ऐसी सोल इस व्यक्ति से अटैच हो रही है जिसका साथ इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए लिया था, लेकिन उसकी सोल लोअर वाइब्रेशन में है। अभी इस वक्त में जस्ट ये अभी की बात हो सकती है कि ये जो फीमेल है अपने कर्म के फल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रही है। जैसे इस स्थान को छोड़कर जब वो गई तो बहुत लोअर वाइब्रेशन में थी, और वो ये कहना चाह रही थी कि इसको वो माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही इसको ऐसा लग रहा है। हालांकि कर्म सबके अपने अपने होते हैं, है ना। अगर वो चाहती तो इनका साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी उसने साथ दिया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं ना, और आपके तरफ जो निगेटिव चीज़ें करते हैं रात में, मिडनाइट में, है ना, चाहे जिस भी तरीके से, फिर वो पलटकर आपको देखते हैं। फिर वो पलटकर या तो आपको मैसेज करेंगे, या तो आपको कॉल करेंगे, या तो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉल तो बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आपसे वही लोग जुड़ेंगे जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। तो मैसेज आपको किसी तरीके से भी पलट के देखना, आपके बारे में बातें करना। रात में ये सारी चीज़ें करके मॉर्निंग में आपके तरफ देख रहे हैं कि इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। इनको नहीं पता कि ये पीछे देख रहे हैं और सामने में इनके तरफ ही वो चीज़ें बड़ी बड़ी होके जो टावर है इन्हीं के तरफ आ रहा है। इनमें से बहुत लोगों ने आपके साथ लगभग 11 साल 27 साल दिखावा किया है, ठीक है। आप समझ नहीं पाए कि ये आत्ममुग्ध हैं, आप समझ नहीं पाए कि ये आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। आपके धैर्य की यहाँ पर बहुत परीक्षा हुई है, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, कभी भी आपने इनको रिप्लाई नहीं किया, कभी भी आपने इनके लिए कभी कुछ निगेटिव, हाँ आपके मन में ये ज़रूर हुआ कि इन लोगों ने आपके बारे में इतनी सारी बुराइयाँ कर दी, इतनी सारी चीज़ें गड्ढे कर दिया, लेकिन फिर भी आपको ये था कि भगवान जी सब देख रहे हैं। आपने यही कहा और बिल्कुल सही हुआ यही। इसीलिए जो न्यू बिगनिंग हो रही है वो आपकी हो रही है। और इनके लाइफ में कर्मा बैगेजेस ऐसा है कि कोई सोल अटैच हो रहे हैं, कोई एंटिटी अटैच हो रहे हैं, किसी के लाइफ में सेहत में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का अपने ही लोगों से कनेक्शन जो है कलेश हो रहा है। इस तरीके की ऊर्जा है। जैसे मैंने कहा कि कोई फीमेल है जो इनडिसाइड हो जाएगी, जिसने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, उसका खुद का थर्ड आई चक्र वो खुद भ्रमित हो रही है, वो उस पथ से भटक रही है, ठीक है। और आपके लाइफ में आप बैलेंस हैं, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री है आपके लिए। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। 2 ऐसे लोग जो लगातार आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे वो अभी इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि इनके लाइफ में खुद ही वो कलेश जो है बढ़ कर आ रहा है। इनके खुद के लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आ रहे हैं जो आपके हिडन इनेमी है उनके लाइफ में, और जिसने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया है उनके लाइफ में। आप बैलेंस हो रहे हैं, आपका भाग्य का चक्र आपके तरफ पॉजिटिव तरीके से घूम रहा है और पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। अब आपको कहा जा रहा है जो ये आपको मैनिपुलेट करते थे कि इनकी जो निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव वाइब्रेशन है, वो आपके तरफ जाए, वो नहीं जाएगी। आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया है। हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। और जो भी आपने प्रार्थना किया है या किया था पास्ट में कि जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं ये कार्य करूँगी, इसको थोड़ा सा याद कीजिए और वो ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि कसमें और वचन यहाँ पर आपने जो भी लेकर आप आए हैं वो अब पूरा होने वाला है। सब ठीक है। परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपने बहुत दुखों का सामना किया है और आपने जितना दुखों का सामना किया है उतना ही बड़ा आपका यहाँ पर लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार हुआ है ना ये चीज़ें। तो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन
24 घंटे में ऐसा समय होता है जहाँ पर अचानक से हमारे हाथ लग जाते हैं और वो तिलक भी कभी कभी मिट जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको सिटिंग मेडिटेशन करना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। बाबा जी की कृपा आप पर बरस रही है, लेकिन बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। जिस समय आपको मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, डेली कीजिए, समय निकालिए अपने लिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कल करूँगी या आज करूँगा, नहीं, ठीक है। सरेंडर प्राइड, किसी के गर्व को, किसी के अहंकार को यहाँ पर बाबा जी ने ध्वस्त किया है। ये रात में मिडनाइट में किसी के अहंकार को ध्वस्त किया है। ये कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए उस व्यक्ति का है जिसने बार बार लगातार आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। अब आप ये सोचेंगे कौन है, तो इसके लिए आपको मेंटल क्लियरिटी के लिए आपको बार बार ये कहना है, जो है जाप करना है ना, और आपको लगा कर रख देना है यूट्यूब चैनल पर, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आपको क्लियर हो जाएगा, मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी कि ये कौन व्यक्ति है, आप है या कोई और है जिसके अंदर गर्व है, अहंकार है। फियरलेस हो जाइए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने आपको हमेशा डरा कर रखा हो, ठीक है, जिसने हमेशा आपको डोमिनेट करके रखा हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। बी ब्रेव, लेकिन आप एक बहुत ही नीडर सोल हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर के फियर और चैलेंज जो है उससे बाहर निकलना है। यही वो निगेटिव अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप बाहरी रूप से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन बिलीव इन पॉसिबिलिटी, आप अपने पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान ना दे पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ करते आए हैं। लेकिन ये करते ही इसलिए आए हैं क्योंकि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। जिस वक्त आप भोजन लेते हैं उसी वक्त लीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब अंतर मत रखिए। दूसरा, अपने रूटीन को किसी से भी शेयर मत कीजिए कि मैं इस वक्त में सोती हूँ, इस वक्त में सोता हूँ, इस वक्त में भोजन लेता हूँ अब क्योंकि बहुत लोग आपसे डिस्टेंस में हैं, तो क्लियर है कि आप पहले और अभी में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।